अनजाने पियो, उसका परिणाम एक है मौत। भाई अग्नि को आप जानबूझ के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, उसका प्रभाव है जलन, है ना। तो ऐसी कथा है, आपने सुन ली, उसका प्रभाव है मुक्ति। चाहे आप जो है किसी के बुलाने पर आए, चाहे आपको रोड पर चलते हुए सुनाई दे जाए, उसका प्रभाव है, वो मुक्ति करेगी। और जब भी समय आएगा निश्चित मुक्ति होगी। ये भागवत का स्वभाव है, ये भागवत का स्वभाव है, इसका अपना एक प्रभाव है, ये मुक्ति करती है। व्यक्ति तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो ऐसी भागवत का प्रभाव है मुक्ति करना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे राधे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में महामंडलेश्वर श्री महाराज श्री का आगमन हो रहा है। संत महाराज पधार रहे हैं, गुरु महाराज पधार रहे हैं। तालियां आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, ये ताली ही उनके चरणों में आपके पुष्प हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, गुरु महाराज, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन, श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सौभाग्य है, भाग्यवान हैं, नित्य आपके संतों के दर्शन हो रहे हैं, हरि की कथा मिल रही है, रसपान करने को मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जीवन में प्यारे। बोलिए संत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन है सदगुरु महाराज का। पावन तीर्थ, जब परिचय भी करते हैं ना, जब हम कहीं बाहर कथा में जाते हैं तो हम कह देते हैं रोहतक से हैं, तो बोले रोहतक कहाँ पड़ता है। कई बार ऐसे आप पूछ लेते हैं, भाई नहीं पता होता किसी को, तो दूर दूर जाते हैं रोहतक कहाँ पड़ता है। बड़ा सुंदर परिचय है, क्योंकि कथा तो भागवत जो कथा करा रहा है उसको भागवत के बारे में तो पता ही है। बोले जहाँ के गोकर्ण चीज उस जगह का रोहतक है। तो ऐसे गोकर्ण तीर्थ जो हमारे, कहते हुए भी अपने आप को गर्व महसूस होता है हमें जब बाहर जाकर परिचित देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार स्वागत प्रणाम है। आइए कथा भाव को श्रवण करें। महाराज श्री का आशीष दर्शन ही हमारे लिए जीवन का सुखद सपना और साकार हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कितना अच्छा सद्भाग्य, कितना अच्छा जो है, बाहर मौसम में भले ही कितनी गर्मी होगी, लेकिन ऐसे संतों का दर्शन हमेशा हृदय को शीतलता ही पहुँचाता है, हमेशा आनंद पहुँचाता है प्यारे, हमेशा आनंद पहुँचाता है। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम आप भाग्यवान हैं। लोग कहते हैं ना भाई, वो कहते हैं, ब्रज की अभी कथा सुन रहे थे कि भाई ब्रज ने कहा कि हम ब्रज में आए तो हम भाग्यवान हैं, हम भी इतना अधिकार हो सकता है ऐसे महापुरुष और ऐसे तीर्थ से भी हम भी कह सकते हैं रोहतक में आए तब भी हम भाग्यवान हैं। हाँ, क्योंकि ये पुण्यत्व भूमि है, ये पुण्यत्व भूमि है, ये तपस्थली है संतों की, ये तपस्थली में हम सब हैं। तो कृपा है ऐसे महापुरुष के चरणों में। महाराज कंस का जो विधर्मित कार्य कर रहे थे, ईश्वर के आने का जो सत्य कार्य था, उस पापी कंस का उद्धार कर दिया गया। ठाकुर जी महाराज, नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब कंस मारा गया, वापस चलो। कन्हैया ने कहा मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा, आप वापस चले जाओ। नंद बाबा ने को वापस भेज दिया, कृष्ण आए नहीं। जो परसों के कहत गए, धीरे धीरे वे मथुरा में बस गए। कारागार से वसुदेव देवकी को
आजाद किया गया। अपने राजा सूरसेन जी महाराज को गद्दी पर बिठाया गया। धीरे धीरे मथुरा में रहने लगे। विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए गए। जीवन में सीखने के लिए हम आपके पास 64 विद्याएं होती हैं। आजकल भले उसको कितनी डिग्रियों में नाम दे दो, लेकिन वह सीखने के लिए 64 ही विद्या हैं। और हमारे श्री भगवान श्री कृष्ण को देवता जो होते हैं 16 कला संपन्न, 16उपचार पूजा होती है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं 64 कला संपन्न थे, क्योंकि उनके पास 64 प्रकार की विद्या 64 दिन के अंदर ही जाकर उन्होंने पाई। कहाँ पढ़ने गए थे ठाकुर जी? उज्जैन, महाकाल की नगरी में। उज्जैन जो है जाकर पाया। सांदीपनी जी की शिक्षा को ग्रहण किया गया और वहां जाकर उज्जैन में जाकर जो है विद्या को प्राप्त करके ठाकुर जी महाराज वापस लौट कर आए और मथुरा में रहने लगे। वर्ष बीत गए। वर्ष बीतने के बाद श्री एक घटना राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी सुनाते हैं कि कन्हैया को ब्रज की याद आने लगी। याद तो रोज आती थी, लेकिन आज हृदय भर आया है ठाकुर जी को माँ यशोदा की याद करती। क्यों? क्योंकि माँ ने जब आज देवकी माँ ने जो भोजन बनाया था ना, उसमें रोटी सब्जी तो जो थी वो तो स्वाभाविक था, लेकिन उसमें आज माँ ने माखन की कटोरी रख दी थी भरकर, और वो माखन देखकर माँ यशोदा की याद आ गई और आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ थाली छोड़कर भागी। वसुदेव से कहा कि कन्हैया रोता है। वसुदेव ने कहा कि हम उसके स्वभाव से परिचित नहीं ना, क्योंकि बालपन बचपन का देखा नहीं कि बच्चे को क्या, ये तो बचपन में पता चल जाता ना मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता। अब मालूम नहीं। भगवान वृंदावन और गोकुल में 11 वर्ष 25 दिन तक रहे थे। कितना समय? 11 वर्ष 25 दिन तक रहे थे। और मथुरा में मतलब वो 11 वर्ष 25 दिन और पूरी आयु की यानी 25 साल तक मथुरा में रहे अपनी उम्र के। और इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण 125 तक और भगवान राम 36,000 वर्ष तक रहे थे। भगवान श्री राम 36,000 वर्ष तक। मैंने 2 जगह पढ़ा, एक जगह 34,000 वर्ष लिखा, एक जगह 36,000 वर्ष। एवरेज लगा लो, यानी काफी वर्ष रहे। और भगवान श्री कृष्ण मात्र सिर्फ और सिर्फ 125 वर्ष तक रहे। इतने थोड़ा समय कृष्ण जी ने इस भूमिका में बिताया। अब वो फर्क हो सकता है कि भैया अब कलयुग में व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु, उस द्वापर में कितने वर्ष कितना दिनों का होता होगा वो तो नहीं पता, लेकिन वह भागवत कहती है ठाकुर जी जो हैं 125 वर्ष तक रहे। और वृंदावन में जब तक गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष 25 दिन तक रहे, भगवान की 2-4 विशेषता ऐसी रही कि भगवान ने जब तक ब्रज में रहे, उस वृंदावन, मथुरा को ब्रज में नहीं गिना जाता। हाँ, ब्रज वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव आता ब्रज क्षेत्र में ही है, लेकिन उसकी भूमिका रूप में ब्रज शब्द कहते हैं तो नंदगांव बरसाना गोकुल गोवर्धन गोकुल याद आता है। और जब तक उसमें रहे, तब तक वृंदावन में रहे, तो भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, चरणों में पादुका नहीं पहनी, चरणों में पादुका नहीं पहनी, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने थे। कुछ चीजों का त्याग करके रहे वृंदावन में। और जीवन में एक बात ध्यान रखें, जब जब आप वृंदावन जाएं, जीवन में जितना दिन भी आपको समय रहने का मिलता है, जीवन में वस्तुता त्याग ना कर सको, हृदय से कुछ ना कुछ त्याग जरूर करो, क्योंकि वृंदावन त्याग और भक्ति की भूमि है। जो त्याग करेगा वही पाएगा, और जीवन में बिना त्याग करे किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। आज हमें ये कथा मिल रही है तो आपने अपने घर का त्याग किया, ये सीढ़ियां चढ़ के आए, परिश्रम का त्याग किया, तब जाकर आपको हमें एक कथा मिल रही है। अगर घर का त्याग नहीं करते तो बच्चों की चेंचे मिलती, टीवी के रिमोट होते, बस हरि की कथा नहीं होती। जो जीवन में त्याग करेगा ऐसे संतों का दर्शन मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। त्याग जीवन में बहुत जरूरी है। आज जो है कन्हैया को ब्रज की याद आई। वसुदेव ने कहा कि मैं भी तो पिता हूं, मैं भी अनजान हूं पुत्र के स्वभाव से। क्यों ये बातें तो एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता, क्यों ना मित्र को भेजे। बोले मथुरा में तो एक ही मित्र उसका उद्धव जी गए।
उद्धव को कहा कि जाकर पूछो अपने मित्र से। भाई मित्र पूछता भाई क्या बात है, क्या चिंता है, मित्रता सखात्व भाव में कुछ भी पूछ सकता है। तो उद्धव जाता है। उद्धव ने कहा कन्हैया मैंने सुना है कि आप रो रहे हैं। बोले हाँ, क्या कारण है? कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, के ऊधो मोहे ब्रज बिसरत ना। मुझे उद्धव वृंदावन की याद आती है, बार बार याद आती है। उद्धव एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? कि मेरा एक संदेशा वहां तक पहुंचा दो। उद्धव बोला मैं ब्रह्म ज्ञानी और आप मुझे भेज रहे हैं उन ग्वाल वालों के बीच में। मैं जब वेद की बातें करूंगा जिन्होंने कभी स्कूल तक देखा नहीं, वो क्या समझेंगे? अरे उद्धव जाकर संदेशा दे दो, ठीक ठाक कहना, हालचाल बताना, कहां आपको ब्रह्म ज्ञान पढ़ने को बोला? उद्धव का मन नहीं था, लेकिन भगवान की बात को मना नहीं कर पाया, इसलिए जाने को तैयार हुआ। उद्धव चला, उद्धव चला प्यारे। उद्धव अपने भाव को लेकर चला है। और उद्धव जब गया, वृंदावन की स्थिति क्या थी जब ठाकुर जी चले गए? जहां सब आनंद था, खुश था, सुख था, सुखद था, सब ठाकुर के जाने के बाद सुना हो गया। आप जाकर देखेंगे, अगर हकीकत जब ब्रज दर्शन करने जाओ तो ऐसा वक्तव्य कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जो जमुना कलकल निनाद करके बहती थी वह अब सौम्य भाव से बहती है। आपको वहां यमुना की लहरें नहीं दिखेंगे ऐसे जैसे गंगा में जाते हैं हरिद्वार में, उछल कूद हो रही होती है गंगा, लेकिन यमुना बिल्कुल शांत बह रही है। कि मानो ऐसा दर्शन कराया कि ब्रज के जो पाषाण पत्थर थे वो तो पिघल गए और जो बहने वाली चीजें थी वो स्तब्ध हो गई, वो रुक गई। कृष्ण की याद में उद्धव आया। उद्धव ने जब आकर देखा, ग्वाल वालों की स्थिति देखी, रोज रास्ते में जाकर इंतजार करते, क्योंकि वो कहकर गए कि मैं परसों आऊंगा, शायद उसका परसों आज हो जाए, क्योंकि हमारा परसों तो एक दिन बीतने के बाद होता है। शायद वो देवता है, उसके गणित में थोड़ा सा दिन बड़ा होता होगा। कि परसों की कहत गए, बरसों बीत गए, रोज सुबह बैठते, शाम होती, दिन ढलता, लेकिन कन्हैया नहीं आते। वापस जाते और जाते जाते यशोदा से कहते, यशोदा अरे ओ मैया, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। ग्वाल बाल कहते थे हर दिन की शाम आई, हर दिन की शाम आई, लेकिन उनके दिल का शाम नहीं आया। दिन की शाम तो बराबर से आती रही, लेकिन दिल का शाम नहीं आया। आज रथ आया, रथ को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, उनको लगा कि शायद कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े, दौड़ पड़े, दौड़ पड़े। एक सखा पीछे रुक गया। बोले नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं इसमें हमारा मित्र नहीं। बोले कैसे कह सकता है? अरे वो नहीं आ रहा वो बात विषय अलग है, लेकिन अगर वो जिस दिन भी आएगा वो इस तरह रथ पर चुपचाप बैठकर नहीं आएगा। वो तो जैसे ही रथ समीप आएगा, रथ बाद में रुकेगा, पहले ही कूद कर हमें गले लगा लेगा। इसमें हमारा मित्र नहीं है। और वही हुआ, उसमें उद्धव था, उसमें मित्र नहीं था। उद्धव ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का संदेशा लाया हूं, मित्र हूं। ग्वाल वालों ने कहा वाह रे मित्र, बहुत अच्छी मित्रता निभाई। परसों की कहत गए, बरसों बीत गए, और बरसों के बाद आए भी तो मित्र को भेजा स्वयं संदेशा। कोई बात नहीं भैया, तुम कृष्ण के मित्र हो, हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही आ गया। आओ स्वागत है। क्या? बोले मुझे मथुरा से आया हूं, यशोदा का घर बता दो कि यशोदा का घर कौन सा है। कि उद्धव जिस दिन से कन्हैया गए ना, उस दिन से यशोदा का घर का पता थोड़ा सरल हो गया है। बोले कैसे? बोले ये जो जल दिखाई दे रहा है ना, इसी के साथ साथ चले जाओ, जहां से प्रारंभ होता हो समझ लेना कि वही यशोदा का भवन है। बोले मैं इस जल से समझा नहीं कि उद्धव ये जल जल नहीं, ये पानी पानी नहीं, कृष्ण के जाने की याद में, उसके विरह में रोते हुए अश्रु के परनाले हैं। ये आंखों से बहने वाले अश्रु के परनाले, कृष्ण की याद में पूरा ब्रज बहुत रोया, वृंदावन बहुत रोया।
ऐसे तो संत वहां पर कहते हैं, आप पूरे वृंदावन में जाकर देखो पानी सब जगह खारा मिलता है, सारा पानी खारा है। बोले क्यों? वो कहते हैं कि ठाकुर जी की याद में इतना रोए कि वे जल अभी तक मीठा नहीं हो पाया है। नहीं तो हो सकता है ना भाई यहां खारा हो यहां मीठा मिल जाए ना। उद्धव जाता है मां यशोदा के पास। मां यशोदा की स्थिति देखिए, ठाकुर क्या गए कि मानो नेत्रों की एक ज्योति कृष्ण एक ज्योति बलराम दोनों चले गए, मानो मां तो नेत्र विहीन हो गई है। खाली पलने को झूला झूला रही थी, खाली पलने को झूला झूला रही थी। उद्धव ने जाकर कहा मां प्रणाम करता हूं, मां प्रणाम करता हूं। मां ने तुरंत मुंह पे उंगली रखते हुए कहा कि जो कोई भी हो जरा धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कन्हैया को पलने में सुलाया है और ये जाग जाता है ना, मुझे बड़ा परेशान करता है। कभी माखन लाओ, कभी खिलौना लाओ, कभी ये कर दो, कभी वो कर। उद्धव सोचता है कि मैं ठाकुर को मथुरा छोड़कर आया हूं, मां कहती पलने में सुलाया। उद्धव ने कहा क्या मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन होंगे? मां ने कहा जरूर होंगे, अवश्य होंगे। आओ। उद्धव का हाथ पकड़कर लेकर गई, लेकिन खाली पलने में जैसे लाला को उठाने के लिए हाथ डालती है, मां यशोदा धड़ाम से नीचे गिर जाती है और कहती है उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं, बार बार मुझे यही आभास होता है कि अभी आएगा और कहेगा मां ला मुझे माखन दे, मैं गऊ चरा कर आ गया, थक गया हूं, मेरी ये सेवा कर दे, ये सेवा कर दे। लेकिन उद्धव आता नहीं। उद्धव तुम तो मथुरा से आए हो, उसका मित्र हो, संदेशा लाए हो, एक छोटी सी बात मुझे बस इतनी सी बता दो, क्या वो मुझे कभी याद करता है? जब ये प्रश्न उद्धव से पूछा गया, उद्धव भी अपने आंखों के अश्रु को रोक नहीं पाया। उद्धव रोते रोते कहने लगा मां वह तुझे याद नहीं करता, वो तो तुझे याद कर कर के रोता है, याद कर कर के रोता है। तो कहा कि उद्धव जब वो मुझे याद कर सकता है, मेरे लिए रो सकता है, क्या 1 घंटा निकाल कर मुझसे मिलने नहीं आ सकता? और इसमें भी उसका दोष नहीं है, गुनहगार फिर भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मैंने चंद मुट्ठी माखन के लिए उसको उखल से बांध दिया था। उद्धव उससे जब जाओ ना एक बात कह देना, एक बात मेरी कह देना, क्या मेरी मुझको याद रखे ना रखे, मेरी लीलाओं को याद रखे ना रखे, लेकिन ये उखल वाली घटना को वह भुला दे, उस बात को वह भुला दे। रात्रि भर चर्चा होती रही प्यारे, दोनों के आंखों से अश्रु जो है सूख नहीं पाए थे। प्रातः श्री राधा रानी से मिलने गए हैं और वहां का भी यही परिस्थिति थी, उनकी भी परिस्थिति कोई अच्छी तो नहीं थी। कोई सपने में देखने की बात बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। ठाकुर जी के सब इंतजार में रो रहे थे, सब रो रहे थे, सबने सपने की कही। तो एक सखी उद्धव गया, उद्धव एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़ा होकर सुनने लगा ये क्या बातें कर रही है। तो एक बोला मुझे सपने में दिखे, दूसरी बोली मुझे सपने में दिखे, एक खड़ी होकर बोली महारानी हे किशोरी, आज ठाकुर जी को गए कितने वर्ष हो गए, हम रोज ऐसे बैठती हैं, रोज कभी इसके सपने में आते हैं, कभी इसके सपने में आते हैं, लेकिन कभी आपने अपना सपना नहीं बताया। हमसे अधिक तो आपसे स्नेह प्रेम करते थे, क्या आपके सपने में नहीं आए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सपना ना आया हो, या तो कभी आपने हमें बताया नहीं। तो श्री राधा रानी ने जो जवाब दिया, किशोरी कहती है धन्य है वो गोपियां, ध्यान देना कि धन्य है वो गोपियां जिनके सपने में श्याम सुंदर आते हैं, उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूं। जिनके सपने में श्याम सुंदर आते हैं, उन गोपियों को मेरा प्रणाम है। और तुम मेरे सपने की पूछते हो, अरे जिस दिन से वो श्याम सुंदर गए उस दिन के बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई। नींद आएगी नहीं तो सपना आएगा कैसे? शाम पई मेरा शाम नहीं आया, शाम पई मेरा शाम नहीं आया, बिना शाम दे शाम न भावे, हार शिंगार मैनू चंगे नहीं लगदे, किसे चीज ते नजर न जावे, कि कई जन्मों से बुलाओ प्यारे
क्या पता बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ताली सेवा करिए। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे मेरे प्यारे, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ये नाते तुम संग जोड़े, कितने ये नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर हमें रोज बुलाते, अपने घर हमें रोज बुलाते। आज मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और सब सखिया कह रही हैं उधो से, ये तो प्रेम की बात है उधो, जय हो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जय हो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ताली बजाते हुए दोनों हाथ, हे मेरे प्यारे कन्हैया। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
पर होती है पूजा, जहाँ दम दम पर होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनके क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे कथा आयोजक परिवार जो है महाराज जी तालियां को बजती रहनी चाहिए। स्मृति चिन्ह भेंट कर रहा है। महाराज जी का आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर बना रहे, आनंद होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ा और प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे, दोनों भुजा उठाकर कहो श्री राधे। श्री राधे, दोनों हाथ अभी भी नहीं उठे, कहो श्री राधे। श्री राधे। ठाकुर जी के उत्सव का ये छठा दिन और षष्ठम दिवस के अंदर जो है हरि की कथा जो हम सुन रहे हैं, ये भक्ति सत्र, ये प्रेम सत्र, ये आनंद सत्र जो है प्रेम का हम पा रहे हैं। और ठाकुर जी के विवाह का किस किस को इंतजार है? होय होय होय, सबको है ना? ठीक है। इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं। नहीं नहीं, हाथ छोटी करेंगे। हाँ, किस किस को इंतजार है ठाकुर जी की शादी का? अच्छा, सभी को इंतजार है। घराती बनकर आए कि बराती? अच्छा, दोनों बड़े चालाक हैं। उद्धव से एक ही बात थी जो 2 घंटे के लिए कहकर गया 6 महीने। ये प्रसंग मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है।
लेकिन समय की विडंबना से हमेशा ही कहने को नहीं मिल पाता मुझे, और क्योंकि हमेशा साप्ताहिक होती है तो सप्ताह में पूरा करना पड़ता है, तो बस इसे रह जाता है। कभी कहीं ऐसे खुले प्रवचन मिले ना, फिर उसमें बोलने का आनंद मिलेगा, और कभी तो आएगा वो भी समय। हमने एक बार पंजाब में किया उद्धव गोपी संवाद, हमने कथा करी, तो कथा के बाद ही उन्होंने 4 दिन का जो है ना इसी प्रसंग के लिए समय और एक्सटेंड कर दिया। 7 दिन की कथा पूरी करी, बोले महाराज पहले पूरी कर लो, फिर दोबारा से उद्धव गोपी संवाद जो है महाराज का प्रसंग सुनाया गया। 4 दिन तक ऐसे ही चला। ये भी अपने अपने भक्तों के भाव हैं, आनंद के हैं। उद्धव आया है क्योंकि गोपियां उद्धव ये समझता था कि वो मिलने के लिए रो रही हैं, तो गोपियों ने उसको कहा कि उद्धव अगर हम मिलने के लिए रोती तो यहाँ से मथुरा कोई दूर नहीं है, दिन में 4 बार जाकर भी मिलकर आ सकती थी, और हमें दोष उस पर भी नहीं है, दोष उसका भी नहीं है, ये दोष समय का है, ये दोष वक्त का है। किसी ने कहा कि उद्धव वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़ा सा जख्म नासूर कर देता है। कौन चाहता है किसी से बिछुड़ कर रहना, कौन चाहता है किसी से बिछुड़ कर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। समय की मार थी, इसलिए वो हमसे अलग हो गए। और बस उद्धव को जो प्रेम था वो 6 महीने तक ब्रज में रहे और उसका दर्शन किया है। और वापस जाकर मथुरा में ठाकुर जी ने दर्शन कराया कि भाई बिना राधा रानी गोपियों के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उसके बाद ठाकुर जी मैंने जैसे निवेदन किया कि अपनी आयु के 25 वर्ष तक मथुरा में रहे। एक लीला रची गई, जरासंध जो है भगवान को मारने के लिए जो है 17 बार अक्षौणी सेना को लेकर आया, भगवान ने हर बार परास्त कर दिया। 18वीं बार जब लेकर आया तो भगवान युद्ध के मैदान से भाग गए, युद्ध के मैदान से भाग कर गए महाराज। और युद्ध के मैदान से जब भाग कर गए तो जाकर कहाँ बस गए? द्वारिका। द्वारिका में जाकर जो है द्वारिकाधीश बनकर वहां पर परमात्मा रहने लगे। बलराम जी का विवाह हो गया और अब समय आ गया किसका? बड़े भाई का हो गया तो नंबर किसका आ गया? छोटे का। छोटे की शादी होगी, लेकिन शादी के लिए सेकंड पार्ट तो चाहिए ना, ऐसे अकेले थोड़ी फेरे ले लेंगे। शादी के लिए चाहिए तो ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं कि मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ताली बजाओ। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नहीं तो मैं माखन न खाऊंगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। अरे आएगा ये मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे दाऊ से
बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में पकवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हृदय